ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि 2025 की गणना कैसी होगी। ज्योतिष गणना के हिसाब से 2025 कैसा होगा, इस विषय पे मेरा बहुत ज़्यादा अध्ययन चल रहा है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रहा हूँ। सारांश में कुछ चीज़ों कहूँ तो जल जैसी समस्याएं आएंगी। पूरे विश्व में जल संकट जैसी समस्याएं आएंगी। जल संकट का मतलब यह नहीं है कि जल कम हो जाएगा, जल से संकट हो सकता है। तो जल से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। राजनीतिक उथल पुथल बहुत होगी। कुछ बड़े लोगों को इस वर्ष अपने देश से कुछ खोने की उम्मीद लग रही है। ये कौन लोग हो सकते हैं, कैसे संकट होंगे? आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। आने वाले समय में एक दो दिन के अंदर आपको यह वीडियो मिल जाएगा। मैं आपको ज़रूर कुछ आवश्यक चीज़ें बताऊंगा अपने देश के बारे में। विश्व पटल पे कैसा रहेगा 2025 का प्रभाव, यह आपके लिए मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा, एक बार मेरा रिसर्च कंप्लीट हो जाए। आज मैं चर्चा करूँगा कन्या राशि के लोगों का। कन्या राशि के लोगों का आने वाला महीना दिसंबर का महीना कैसा होगा, यह जानना आपके लिए इसलिए आवश्यक है कि आप समझिए आपके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आने वाले हैं, क्या समस्याएं आने वाली हैं, और उसको समझ के अपनी समस्याओं को दूर करिए, सावधानी बरतिए। यह राशिफल जो मैं बताऊंगा कन्या राशि दिसंबर के बारे में, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आपके कुंडली में लग्न के हिसाब से ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करके उसके बारे में और भी विस्तार पूर्वक सटीक बताया जा सकता है। तो आप कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए हमारे स्क्रीन पे चल रहे हुए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आपको हमारे कार्यालय से फीस भरने के बाद उचित मार्गदर्शन और आपको भविष्य की घटनाओं के बारे में अवगत करा दिया जाएगा। और कुछ समस्याएं रहेंगी तो आप चाहेंगे पूजा पाठ की करके द्वारा उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो दिसंबर के महीना कन्या राशि के बारे में बात करूं तो आपके लिए प्रमुख ग्रहों की बात करें तो राहु की स्थिति अनुकूल नहीं है। बृहस्पति नवम भाव में स्थित है और यह अच्छे परिणाम देने के लिए अनुकूल संकेत दे रहे हैं। शनि पंचम भाव में और छठे भाव के स्वामी के रूप में छठे भाव में स्थित है, जिसे अनुकूल माना जा सकता है। केतु तीसरे घर में स्थित है, जिसे भी अनुकूल कहा जा सकता है। रिश्ते और ऊर्जा के ग्रह मंगल इस महीने तीसरे और आठवें घर के स्वामी के रूप में वक्री गति में रहेंगे, जिसके चलते आपको भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और विकास के मामले में मध्यम गति आपको हासिल होगी। किसी छोटी दूरी की यात्रा के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस महीने जीवन के तौर तरीकों में आपको बदलाव करना पड़ेगा या स्वतः बदलाव दिखेगा आपको। दिसंबर के महीने के दौरान कैरियर से संबंधित ग्रह शनि आपके लिए अनुकूल संकेत दे रहे हैं, क्योंकि शनि छठे घर में है और आपके कैरियर में प्रगति माफ कीजिएगा और संतुष्टि दोनों की आपको प्राप्त करने का उच्च संभावना बना रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पण दिखाएंगे और इसके चलते आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। चंद्र राशि के संदर्भ में दूसरे और नवम भाव के स्वामी शुक्र 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक पंचम भाव में रहेंगे और फिर 29 से 7 जनवरी 2025 तक छठे भाव में रहेंगे। इसके चलते 2 दिसंबर से 28 दिसंबर की अवधि आपके विकास के संदर्भ में फलदायी साबित होगा। इसके अलावा इस दौरान आप सट्टेबाजी के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 29 दिसंबर से 7 जनवरी की अवधि जब शुक्र छठे भाव में चले जाएंगे, तब अभी के तुलना में मतलब 7 जनवरी से 29 जनवरी दिसंबर के तुलना में और दूसरा पक्ष जो होगा वो उसमें आप ज़्यादा खर्च करेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी। केतु की स्थिति अवरोही राशि के पहले घर में स्थित होगा, जिसके चलते आपको पाचन संबंधी परेशानियों और त्वचा संबंधी परेशानियां होने का उच्च संभावना है। दूसरी तरफ प्रथम भाव में केतु की इस स्थिति के चलते आप आध्यात्मिक मामलों में ज्यादा रुचि विकसित करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिसंबर 2024 का यह महीना आपको स्वास्थ्य के मोर्चों पर मध्यम परिणाम देगा, कैरियर के मोर्चों पर अच्छे परिणाम देगा और धन के संदर्भ में औसत परिणाम देने वाले हैं। दिसंबर का यह महीना जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसा रहेगा, यह आप विस्तार पूर्वक देखिए और आने वाले कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। उपाय ही वह मेडिसिन है जो आपको बीमारियों से आपको बचाएगा।
बशर्ते आपको नियम के साथ, श्रद्धा के साथ, ईमानदारी से उपाय करना है। तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र के बारे में समझिए। करियर के कारक ग्रह शनि आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे दिसंबर के महीने में, क्योंकि कन्या राशि वालों, मैंने शनि की स्थिति के बारे में आपको बताया है। अब आप कार्यक्षेत्र के बारे में समझिए। छठे घर में शनि की उपस्थिति इस महीने आपको उच्च स्तर की सफलता और कैरियर में नए मौके प्रदान करने के लिहाज से अनुकूल नजर आ रहा है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने व्यवसाय के लिए उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करने और उसे सकारात्मक दिशा में लाकर देने के में सक्षम रहेंगे। आपके द्वारा तैयार की गई नवीन व्यवसायिक तकनीकी के चलते आप नए ऑर्डर प्राप्त करने की स्थिति में नजर आएंगे। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके द्वारा तैयार की गई व्यावसायिक तकनीकी की मदद से आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। भारी मुनाफा कमाने में आपको प्रतिस्पर्धाओं से आगे बढ़ने में यह महीना आपको लिए कामयाबी लेकर आएगा। इसके अलावा दिसंबर के महीने में आपके जो पार्टनर है, साझेदारी का व्यवसाय भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। आर्थिक लिहाज से बात करें तो कन्या राशि वालों, दिसंबर का महीना आपके लिए धन का प्रवाह आपके जीवन में सुचारू रूप से आपको कमाई में बढ़ोतरी करना और बचत करने का मौका मिलेगा। आप इस महीने सौभाग्य के और भी मौके प्राप्त होंगे। आप जो भी मेहनत करेंगे, आप कड़ी मेहनत करेंगे नौकरी में या अपने व्यवसाय में, उसमें पदोन्नति होगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में नजर आएंगी। आप अच्छा मुनाफा आसानी से कमाने में कामयाब हो जाएंगे। इस महीने साझेदारी के व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आपकी व्यावसायिक रणनीति आपको अपने कंपटीशनों वालों से आगे लेके जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें कन्या राशि वालों, दिसंबर का महीना तो इस महीने अच्छा और बेहतर दोनों रहने वाला है स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संदर्भ में नवम भाव में मौजूद रहेंगे। चंद्र राशि के संदर्भ में छठे घर में शनि की उपस्थिति आपको स्वास्थ्य, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प प्रदान करेगा, जिसके दम पर आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम और शानदार बनाए रखने में कामयाब होंगे। यदि मैं परिवार की स्थिति की बात करूं तो दिसंबर का महीना परिवार में आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके नवम भाव में स्थित है। इससे परिवार में खुशहाली आने की पूरी संभावना है। आप अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से सौभाग्य और संतुष्टि प्राप्त करने की स्थिति में नजर आएंगे। इसके बाद शुक्र चंद्र राशि के संदर्भ में दूसरे और नवम भाव के स्वामी के रूप में 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। इसके बाद 29 दिसंबर से 7 जनवरी 2025 तक शुक्र आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो यह अवधि आपको परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पे आप रोजाना कम से कम 41 बार ही सही ओम कालिकाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, और प्रतिदिन कम से कम 41 बार ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, और कम से कम विष्णु सहस्त्रनामा पाठ का रोज जाप कीजिए। यह सब करने से आपको लाभ मिलेगा, आपकी समस्याएं दूर होंगी। उपाय ही वह मेडिसिन है जो आपको समस्याओं से जल्दी आपको मुक्ति दिला देगा और आपको आगे सही रास्ते पे ले जाएगा। वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए बहुत लोगों तक, जो इस राशि से संबंधित लोग हैं इसका लाभ उठा सकें। यदि आपने अपना वीडियो फॉरवर्ड किया है और इस राशि से संबंधित किसी लोगों ने लाभ उठाया है, तो आपको भी उनके लाभ से कुछ प्रतिशत आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि कर्म करने से ही लाभ मिलता है। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।